और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो देखिए 2:30 बज चुके हैं और 3:30 का समय बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और बारी बारी से जो तमाम विधायक है वो पहुंचेंगे और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन देखिए बंसल न्यूज के पास मंत्रिमंडल की सूची जिस तरीके से पहले भी हम बता रहे थे मनोज जी, कल से ही हम संभावित मंत्रियों की लिस्ट बता रहे थे और लगभग कुछ ऐसे नाम, ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिन पर मुहर भी लगती हुई नजर आई है। लेकिन आपको बताते चले कि 18 विधायक कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही 6 विधायकों को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिलेगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि 4 विधायक राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आपको बताते हैं हम कि कौन से वो पुराने चेहरे होंगे जिनको फिर से कैबिनेट नए चेहरे अभी दिखाएंगे हम लोग लगातार। देखिए आप पुराने और नए चेहरे दोनों का सम्मिश्रण कैसे हुआ, लेकिन ये नए चेहरे आप देखिएगा कैबिनेट में ये नए चेहरे नजर आने वाले। दिलीप अहिरवार, धर्मेंद्र धूरी, नागर सिंह चौहान, ये देखिएगा निर्मला भूरिया पेटला बस्ती, राकेश शुक्ला मेहगांव यानी भिंड से मौका मिला है, कौन सिंह टेकाम दोहनी से आते एमएलए हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं, और कृष्णा गौर गोविंदपुरा से एमएलए हैं, लगातार चौथी बार चुनाव जीत कर आई। संप्रतिया उई के मंडला से एमएलए बनी हैं और हेमंत खंडेलवाल पहली बार। नयन शिवाजी पटेल उदयपुरा से, राधा सिंह चितरंगी से, प्रतिमा बागरी रेगांव से, बिंद का भी खास तरह से ख्याल करण सिंह वर्मा फिर मौका मिला है, और दिलीप अहिरवार, धर्मेंद्र धूरी जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कैबिनेट में ये नए चेहरे जो हैं वो नजर आएंगे और जिस तरीके से इस बार नए चेहरों को भी जगह दी गई है। शरद जी हमारे साथ बने हुए लगातार, उनसे विश्लेषण करेंगे। शरद जी, जिस तरीके से नए चेहरे भी हमें कैबिनेट में दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कोई डिफिकल्टी भी होती है पार्टी के लिए कि नए चेहरों को चुनना, और कई पुराने चेहरे जिनको जगह नहीं दी गई, तो ऐसे में क्या इसमें भी एक चैलेंज रहता है पार्टी की तरफ से? देखिए जैसा हम बात कर रहे थे, हालांकि मैं रुकना चाहूँगा कैबिनेट की सूची तक, लेकिन 2 बड़े नाम ऐसे हैं जिनके जो बहुत बड़े नाम हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मध्य प्रदेश में, और उनका लगभग जितने कैबिनेट रहे हैं, अधिकांश कैबिनेट 2003 के बाद से उसमें शामिल रहा है। एक नाम की तो मैं बात करूँगा ही करूँगा, तो लेकिन फिर भी मैं रुकना चाहूँगा। उनके प्रति एक सम्मान का भाव भी है और निश्चित तौर पर, लेकिन राजनीति बीजेपी की अब बदली है और इस राजनीति में उनके अपने कुछ मानदंड और नियम भी बने हैं। हालांकि राजनीति में कभी स्थायी रूप से न कोई नियम बन सकता है और न स्थायी रूप से टूट सकता है, ये मैं अवश्य कहूँगा। लेकिन फिर भी ये नाम न होना मंत्रिमंडल में 2 नामों की अगर मैं बात करूँ तो बेहद चौंकाता है, और ये बताता भी है कि बीजेपी इस बार एक कुछ ठान कर आई है, कुछ सोच कर आई है, कुछ बदलने के लिए आई है। और जिस वर्ग की हम बात कर रहे थे कि एक एस्पिरेशनल जो कार्यकर्ता है बीजेपी का आकांक्षी कार्यकर्ता है, उस आकांक्षी कार्यकर्ता को एक संदेश भी देने की कोशिश है कि मोहन यादव जी एक साधारण परिवार से उठ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके पहले एक किसान का बेटा मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है। तो आप ये ना सोचें कि इस पार्टी में परंपरागत रूप से वही लोग आगे बढ़ते रहेंगे जो लगातार जीतते हैं, लगातार मंत्री बनते हैं, लगातार मुख्यमंत्री बनते हैं, बड़े पदों तक पहुंचते हैं। आप एक बात की तरफ जिक्र कर रहे थे, कुछ सीनियर लीडर आप कह रहे थे अभी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मंत्रियों की जो संख्या होती है वो 30 होती है, 28 आज और 2 पहले से जो डिप्टी सीएम बन गए। अभी भी 5 की जगह कहीं खाली दिखाई देती है। क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जब कभी भी केंद्रीय नेतृत्व सोच रहा होगा तो ये 5 नाम और बढ़ेंगे? मनोज जी, आमतौर पर ये जो 5 नाम छोड़े जाते हैं ये आकलन विकलन समायोजन के लिए छोड़े जाते हैं। 28 आप अभी के देख रहे हैं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम भी हैं इसमें, तो आप कैबिनेट की कुल संख्या 30 मानेंगे। अब स्थान जो बचते हैं वो 3 बचते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सहित इस मंत्रिमंडल में 30 लोग अगर हम माने तो 30 लोग हैं। तो अगर आप इसमें 3 की गुंजाइश और मानते हैं तो ये आकलन विकलन समायोजन की जगह है कि कभी कोई स्थिति ऐसी बनेगी कि एकदम से अपरिहार्यता आ गई कि इनको रखना है, या कहीं कोई गुंजाइश ऐसी हो गई। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में किसी भी चीज़ के लिए स्थायी रूप से ना और स्थायी रूप से हाँ, ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं। तो रास्ते तो हमेशा खुले हैं, लेकिन फिर भी डगर कठिन है मनोज, क्योंकि अब आकलन विकलन की, और जो पहला कैबिनेट होता है, अगर आप उम्मीद करते हैं कि आप पहले कैबिनेट के विस्तार में ही स्थान पा जाते हैं तो वो एक अलग बात होती है।
लेकिन ये बीजेपी का नेतृत्व है, बीजेपी की सोच है और बीजेपी ने जाहिर है जो संबंधित नेता स्थान नहीं जिनको मिल पा रहा है कैबिनेट में, उन सभी से बात की गई होगी, उनको समझाइश दी गई होगी और उनके लिए कोई गरिमामय स्थान भी सुरक्षित किया गया होगा संगठन में। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसे नेता जो इस कैबिनेट में स्थान जिनको नहीं मिल पाया है वो इक्वली या मंत्री पद से अधिक महत्वपूर्ण किसी जगह पर अपने को पाएं। और ये जगह आप और हम सब जानते हैं कि ये जगह प्रदेश स्तर की हो सकती है, प्रदेश स्तर के संयोजक की हो सकती है और कैबिनेट मंत्री के दर्जे की जहां बात है मनोज, तो उसमें ये राज्य सरकार का डिस्क्रिशन है कि वो आपको किसी ऐसी भूमिका में रखकर भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे सकती है। तो जहां तक इस सम्मान की बात है कैबिनेट मंत्री के, उससे वंचित होने जैसी तो कोई बात मुझे लगता नहीं नजर आती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने शरद जी, लेकिन ठीक है आपके पास मैं लौटूंगी। लेकिन देखिए अब जिस तरीके से 2:45 बज चुके हैं और उसके बाद हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है राजभवन के बाहर। हमारे संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, काफी ज्यादा कम समय बचा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, जरा तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे हलचल काफी ज्यादा देख पा रहे हैं हम। देखिए बिल्कुल जैसे जैसे वक्त आने वाला है वैसे ही यहाँ पर भी हलचल बढ़ती नजर आ रही है। राजभवन के बाहर की तस्वीर में यदि आप दिखाऊं तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं और उनके समर्थक भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग अंदर भी पहुंच चुके हैं जिनको राजभवन की तरफ से पास दिए गए हैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। जो परिवार के लोग हैं, विधायकों के जो मंत्रियों के आसपास के लोग हैं, उनके करीबी हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं जिनके पास है। तो वहीं लोग कई बड़ी संख्या में लोग बाहर भी इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही ढोल धमाके भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देखिए खासतौर से एक ढोल की टोली भी यहाँ पर नजर आ रही है जो विधायकों का, मंत्रियों का स्वागत करने यहाँ पर पहुंच रही है। विधायकों के आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। खासतौर से दोनों तरफ ट्रैफिक भी बंद कर दिया है। खासतौर से विधायक या जो पदाधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्हें ही यहाँ पर वाहन लेकर अंदर आने की अनुमति है। बाकी तमाम जो आम वाहन है उनको लाने की अनुमति नहीं है। तो अब कह सकते हैं गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और खासतौर से विधायकों की भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए एक विधायक महोदय भी यहाँ पर गाड़ी में है, उनसे भी हम बात करेंगे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, तो देखो धीरे धीरे सब लोग पहुंच भी रहे हैं। और ये अनिल कालू है, उनसे बात करेंगे। अनिल जैन है, सूरज उज्जैन दक्षिण से, उज्जैन उत्तर खासतौर से फोन पर बात कर रहे हैं और बधाइयां भी दी जा रही हैं। सर बहुत इंतजार के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। सभी सम्माननीय मंत्रियों को हम बधाई देते हैं, सभी सम्माननीय मंत्रियों को बधाई देते हैं। जी तो बस बधाई देते हुए मुस्कुराते हुए आगे निकल रहे हैं। ज्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो समय वैसा नहीं है। जैसा कि शरद जी भी कहते हैं, अनुशासन का कवच उनके साथ है। और देखिए हलचल धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। कुछ देर बाद ही जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके आने का भी सिलसिला शुरू होगा। अभी बाकी तमाम जो विधायक हैं, मेहमान हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये उज्जैन उत्तर के अनिल जैन थे, सूरज, जिन्हें आप